मुताबिक ये 1:17 हुए जाते हैं, जुमेरात का दिन है और बीटीसी की अपडेट आपको देनी है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है बिल्कुल, तो वहाँ पे आपको इंस्टेंट जो है वो न्यूज़ भी मिलती है और व्हाट्सएप चैनल आप लोगों ने उम्मीद है कि ज्वाइन किया होगा, उससे फ्री ट्रेड्स भी मिल रही होती हैं, आपको न्यूज़ भी अपडेट की जाती है। और अभी यहाँ पे मैं आपको थोड़े से पिछले दिनों का बता देती हूँ कि आपको बिल्कुल ये बात कही गई थी कि जो सीएमई गैप है वो ऑब्वियसली 109 के करीब है और 109 110 के करीब है और वो अभी फिल नहीं हुआ है। और बीटीसी जो है उसमें लिक्विडेशंस भी ऊपर की तरफ आपको बताया कि भाई है मौजूद। पिछली जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर 118 के करीब लिक्विडेशंस बिल्कुल मौजूद थी। और आज आप ये देख सकते हैं कि भाई जो रेजिस्टेंस के बारे में बात की गई थी कि 114,888 के लेवल को ब्रेक करेगा तो 117-18 तक का लेवल जो है वो आराम से कंप्लीट हो जाएगा और वही हुआ कि 118 तक का लेवल कंप्लीट हो गया है। और जो इसके अंदर लिक्विडेशंस थी वो ग्रैब हो गई हैं। पहले ही हुआ था कि लास्ट आपने देखा फ्यू वीक्स पहले कि 25 बेसिस पॉइंट्स जो है वो कम आया कट रेट। और ये कि भाई बिल्कुल प्राइस जो है वो ऊपर भी गई लेकिन इतनी ज़्यादा भी ऊपर नहीं गई थी। और उसके बाद जो भी प्रिडिक्शन आपको बताई थी कि फ्यू डेज़ के अंदर बीटीसी करेक्शन लेगा, क्योंकि मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन के अंदर ऊपर नहीं जाती है, ये आपको बताई है बात। और अक्टूबर सितंबर का मंथ हिस्टोरिकली जो है वो बेरिश, तो इस वजह से उसी हिस्ट्री को देखते हुए थोड़ा बहुत ऑब्वियसली पुल बैक तो आया, लेकिन इसमें ये है कि काफ़ी ट्रेडर्स के ने बहुत एक्स्ट्रा हाई लिवरेज ली हुई थी जिसकी वजह से बहुत सारी लिक्विडेशंस जो हैं वो मार्केट के अंदर हुई। अभी शॉर्ट जो है वो स्क्वीज हुआ। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स ये सोच रहे थे कि भाई इसके अंदर जो है वो शॉर्ट पोजीशन ओपन है और वहाँ पे जो है वो जब शॉर्ट्स खुले और एक्स्ट्रा लीवरेज ली हुई है तो उसमें शॉर्ट स्क्वीज जो है वो हुआ। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि जो बीटीसी का सपोर्ट लेवल है वो ब्रेक हो चुका है और यहाँ आप डब्ल्यू पैटर्न एक फॉर्मेशन देख रहे हैं, ये देखें। और ये बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर है। जब बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर एक अच्छा पैटर्न आता है तो डेफिनेटली जो स्मॉलर टाइम फ्रेम्स हैं वो उनको फॉलो कर रहे होते हैं। अब जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बिगर टाइम फ्रेम की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू शॉर्ट टाइम फ्रेम, क्योंकि शॉर्ट के अंदर जो भी चीज़ें हो रही होती हैं वो शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर हो सकता है बेरिश हो जाए, लेकिन इन द लॉन्ग रन जो है वो बिगर टाइम फ्रेम 12 आवरली 1 आवरली 3 डेज जो टाइम है वो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ऑब्वियसली वो इम्पोर्टेंट और वो प्रोबेबिलिटी ही ज़्यादा करता है। और यहाँ पे जो टारगेट्स हैं जो पहले से आपको दिखा रही हूँ मैं काफ़ी अरसे से कि भाई यहाँ पे एक तो नीचे सीएमई गैप है जो कि आज नहीं तो कल हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि वो उसी वक्त ही हो, लेकिन चांसेस यही होते हैं कि 95% जो होते हैं वो कुछ मंथ्स के बाद भी फिल हो जाते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है। 90% चांसेस ये होते हैं कि भाई विद इन अ वीक के अंदर 48 72 आवर्स के अंदर फिल हो जाते हैं सीएमई गैप, लेकिन कुछ जो रह जाते हैं वो विद इन फ्यू मंथ्स के अंदर भी हो जाते हैं। तो हिस्टोरिकली जो देखा गया है वो यही था कि ये जो सीएमई गैप है हो सकता है कि अब जो है वो इसने अपनी रेजिस्टेंस तोड़ी है बीटीसी ने 114,888 की और लिक्विडेशंस जो है वो भी ऊपर की ली हैं। तो अब ऑल टाइम हाई जो है वहां पे जा सकता है, लेकिन ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन के अंदर नहीं जाएगा, ये आपने जहन में रखना है। क्यों? क्योंकि सीएमई गैप नीचे पड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि कोई आपको बता देगा कि भाई सीएमई गैप फिल होने वाला है तो चलो शॉर्ट पोजीशन खोल लेते हैं तो नीचे जाएगा बीटीसी। कोई भी नहीं बताएगा आके। ये बिग फिशेस और एक्सचेंजेस जिनके ऊपर सारा डेटा होता है मौजूद, डेफिनेटली उनको एक आइडिया होता है। और बिग फिशेस जैसे कि ब्लैक रॉक है, सेलर है, ये डेफिनेटली आपको पता है कि ये मार्केट जो है वो मूव कर सकते हैं क्योंकि इनके पास बहुत बड़ा चंक है। अब यहाँ पे आपको बताना ये है कि आज के दिन जो है वो जॉब्स का क्लेम भी आएगा। आज है जुमेरात। ये जो वेबसाइट है फॉरेस्ट फैक्ट्री आपको पहले भी बताई है, इसको स्टडी कर लें, देख लें। और भी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, लेकिन आज के दिन जो है वो आपके पास यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो हैं वो आने वाले हैं और उसका टाइम भी आप जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे 4:30 लिखा हुआ आ रहा है कि भाई जॉब कट्स हैं और उसके बाद ये एक टेंटेटिव टाइम मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है। अब जो है वो थोड़ा सा ये इनको अपडेट भी कर देंगे कि भाई क्या टाइम है, लेकिन डेफिनेटली शाम के वक्त जो है पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से यहाँ पे आपने नजर रखनी है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के ऊपर, जो जॉब्स के बारे में कट्स वगैरह हैं। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वोलेटिलिटी डेफिनेटली एक्सपेक्टेड होती है। जहां जहां रेड बॉक्सेस होते हैं वो पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है और अभी भी दोबारा बता रही हूँ। इन चीज़ों को आप ज़हन में रखें क्योंकि वोलेटिलिटी जब आती है तभी अप एंड डाउन होता है और उसी के अंदर पोजीशंस बनती हैं, दो के रिस्की होता है।
अब बीटीसी के अंदर क्या हो सकता है, डेफिनेटली आप ने देखा है भाई ऑल टाइम हाई जो मैंने टारगेट्स आपको बताया 130, 137, 138 तक के वो लेवल्स हैं जो कि अचीव हो सकते हैं, और फ्यू वीक्स सिर्फ बुल रन जिसमें बीटीसी जो है वो अप साइड के ऊपर आपको काफी अरसे से बताया जा रहा है। सो अब से जो है वो मैक्स 4 to 6 मैक्स जो है वो वीक्स है कि ये बीटीसी जो है वो अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। 130 या 132 पे भी रिटर्न हो सकता है, 136 तक भी जाके रिटर्न हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जो जो आपने अगर स्पॉट के अंदर बाइंग की है बीटीसी की, तो थोड़ी थोड़ी उसको जिस तरह से आपने डीसीए कर करके डॉलर कॉस्ट एवरेज कर करके जो है वो बाइंग की है, उसी तरह से सेलिंग भी आपने करनी है। इंपॉर्टेंट ये बात है, ये नहीं कि 130 पे पहुंचेगा तो ही मैं सेल करूंगा, 132 पे पहुंचेगा, 137 पे पहुंचेगा तो ही मैं सेल करूंगा। नहीं, आपने सेलिंग भी उसी तरीके से करनी है कि आपको ये अफसोस नहीं हो कि भाई 138 पे पहुंचा नहीं, लेकिन 137.600 652 को टच करके वापस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो अफसोस होता है कि अगर आप बिल्कुल टारगेट से करीब करीब है, 135 तक गया, 135 के 135 112 तक चला गया, भाई आप सेलिंग करेंगे, आपको सेलिंग करनी है इसके अंदर ताकि आपका प्रॉफिट तो बुक हो। अगर आप नहीं सेल करेंगे तो फिर वो प्रॉफिट नहीं रहेगा आपका, सिर्फ आप देखते रह जाएंगे। तो यहाँ पे बीटीसी के टारगेट्स भी मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं, और इथेरियम जो है वो डेफिनेटली इस टाइम पे, डेफिनेटली इस वक्त बीटीसी बादशाह, ठीक है, और ऑल्ट्स जो है वो बाद में चलते हैं, ये एक साइकिल है। बीटीसी वाले अपना जो है वो बादशाहत दिखाएगा, उसके बाद जो रानी है इथेरियम वो पीछे से आएगी, और फिर इथेरियम के साथ साथ ऑल्ट्स भी आते हैं, बीटीसी के साथ साथ भी ऑल्ट्स जो है वो अपना शो करते हैं रन, ठीक है ना, अपने जो है वो स्टेज के ऊपर अपने परफॉर्मेंस दिखाते हैं। अब जितने भी ऑल्ट्स हैं, अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई छोटी छोटी जगह जो है वो रैलीज आई हैं, जो पहले भी आपको बताया सोलाना के अंदर, एक्सआरपी के अंदर है, ईएनए वगैरह, ये सारे वो हैं आडा के एवरग्रीन है, और भी इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। मैंने पेपे वगैरह और इस तरह के जो मीम कॉइन्स हैं इनके बारे में बहुत ही मेरे ख्याल से कभी भी बात नहीं की है, क्योंकि ठीक है बहुत अच्छे प्रॉफिट्स दे देते हैं लेकिन बहुत अच्छा लॉस भी दे देते हैं। तो इस वजह से आपको मैं ये बताती जा रही हूँ कि भाई ये जो टारगेट है बीबीटीसी का 118 का इसने ब्रेक कर दिया है, और यहाँ पे जो जो भी इसके अंदर लिक्विडेशंस पड़ी हुई थी वो भी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जो टारगेट्स हैं वो 120 के टारगेट्स हैं स्ट्रेट अवे, ठीक है। सो अब होल्ड करता है कि नहीं होल्ड करता है, 118 555 के लेवल को होल्ड कर लेगा तो 120 तक का रीजन जो है वो बिल्कुल जाएगा, क्योंकि 119 तो इसने हिट कर दिया है आज, ठीक है। होल्ड करना है 118 555 तक के लेवल को और उसके अराउंड। प्रोबेबिलिटी होती है 100%, कोई चीज़ नहीं होती है, लाइफ 100% नहीं है, तो फिर ये चीज़ें कैसे 100% हो सकती हैं। तो ये जहन में रखना है आपने, अपनी सेलिंग जो है वो बिल्कुल करनी है, और टॉप या बॉटम जो है वो आप एक रेंज में पकड़ सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि 118 या 130.200 का हमने बोला है तो वहीं तक ही बीटीसी जाएगा और यही टॉप लगेगा, या 136 बोला है तो भाई 136 तक ही टॉप लगेगा। ये एक रेंज होती है, यानी 130 से 136 138 भी जा सकता है, ठीक है, क्योंकि बीटीसी के अंदर 8 to 10 जो 1000 है वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर लेता है, ठीक है। सो यहाँ मैंने आपको यही बतानी थी कि जो पहले भी बात की थी, लिक्विडेशन जो पड़ी हुई थी वो अभी ग्रैब हो गई हैं, तो अब हमें लिक्विडेशन सही नजर आ रही हैं, ऊपर की भी और नीचे की भी है, ठीक है। टाइम टू टाइम से जो जो इस चैनल के ऊपर है उसको सब पता चल रहा है। इथेरियम की बात है तो इथेरियम के अंदर भी मैंने आपको बता दिया कि भाई 4000 का वो रीजन था, थोड़ा इंटरनेट के अंदर इशू आ रहा है, लेकिन ये वो है जो मैंने आपसे बहुत महीनों से चार्ट शेयर किया हुआ है, इंस्टा के ऊपर भी शेयर किया हुआ है। यहाँ पे स्पॉट की बाइंग बहुत ज्यादा बताई हुई है आप लोगों को कि जो जो यहाँ पे लिखे हुए टारगेट्स वो पहले भी अचीव हुए हैं, और अभी दोबारा जो स्पॉट के अंदर बाइंग की है उसमें भी अचीव हुए हैं। तो इसमें यहाँ पे आपको बता दूं कि जो इथेरियम के रेजिस्टेंस जो मिलेगी वो 47 15 पे 47 40 तक जो है वो रेजिस्टेंस मिलेगी इथेरियम को। यहाँ तक अगर ब्रेक होगा तो ऊपर जाएगा, लेकिन इस वक्त परफॉर्मेंस किसकी है? बिल्कुल बीटीसी की परफॉर्मेंस अभी का टाइम है। उसके साथ डेफिनेटली इथेरियम भी जाता है, ऑल्ट्स जो स्ट्रॉन्ग ऑल्ट्स हैं जो उसके साथ बीटीसी के जाते हैं, वो अगर स्कैल्प्स कर सकते हैं तो स्कैल्प्स करें, लेकिन आप स्पॉट के अंदर ज्यादा अपना पोर्टफोलियो रखें एज कम्पेयर टू फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर हमेशा रिस्की होता है, और उसमें क्या, यहाँ जो पूरी मार्केट्स हैं ये सारी ये आपकी रिस्की मार्केट्स ही हैं, ठीक है। सो एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि भाई बीटीसी ऊपर भी गया तो सब आपको पता है कि सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर ये सारी चीज थी कि भाई गवर्नमेंट यूएस की शट डाउन, ठीक है, और हिस्टोरिकली भी देखा गया है 2 दफा कि भाई जब भी शट डाउन हुई है तो स्टॉक मार्केट और जो क्रिप्टो वगैरह है, जैसे गोल्ड, अभी आपने देखा कि भाई पिछले गोल्ड बहुत ज्यादा ऑल टाइम हाई पे गया है,
ठीक है। तो इसी तरीके से जो है वो ये रिस्की मार्केट जो क्रिप्टो की है, इसमें भी आपने कल से देखा तेजी आई है। जैसे शटडाउन हुआ, हिस्टोरिकली भी यही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो हिस्ट्री में हुआ हो वही दोबारा रिपीट हो। डेफिनेटली कभी कुछ नया होता है तो आप फ्यूचर में जाके आगे बात कर सकते हैं कि भाई हिस्ट्री में फिर ये हुआ, ठीक है, कभी तो कुछ नया होगा ना। तो इसको भी ज़हन में रखना है। सही है। तो यहाँ तक कि आपको मैंने बात बता दी है कि इसका रेजिस्टेंस लेवल है, इसका जो सपोर्ट लेवल है, सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई है कि 4010 का सपोर्ट लेवल था। बीटीसी वो इथेरियम बिल्कुल गया भी है वहाँ पे। जिन्होंने भी सब स्पॉट के अंदर बाइंग की है उनको बहुत प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे मैं आपको ये बताती जाऊँ कि आज आप लोगों ने जो मैंने आपको बता दिया है कि भाई शाम को जो जॉब्स का डेटा आएगा वो भी आपने देखना है, वोलेटिलिटी भी एक्सपेक्टेड है, और बीटीसी डेफिनेटली 120 तक के आसपास जाने के लिए बिल्कुल रेडी लग रहा है। ठीक है। अब आपने ध्यान से ट्रेड लेनी है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ कि 120 तक चला जाएगा तो आपने लॉन्ग पोजीशन अभी से ही खोल के बैठ दी है। जो जिसको आती है वो उसमें ऑब्वियसली देखेगा। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे पास जो है, मैंने आपको पहले भी बताया है इंस्टा के ऊपर भी, अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर भी, कि ये आप अगर यहाँ पे जाते हैं तो इसमें लिंक है। ठीक है। यहाँ 5 लिंक्स जो है वो आपको मिल रहे हैं। यहाँ आप चैनल के ऊपर जाएंगे, आपको ये लिंक्स मिलेंगे और $10 जो है वो आपको फ्री में आपको मिल सकते हैं बिल्कुल, अगर आप इस प्रोमो कोड के साथ या रेफरल लिंक के साथ ज्वाइन करते हैं। नंबर पहला ही लिखा हुआ है, MEXC का भी जो है वो यहाँ पे लिंक है और विक्स का भी लिंक है। तो ये वो 2 लिंक्स हैं जिसपे आप $10 आपको एक्स्ट्रा फ्री में जो है वो मिलेंगे अगर आप इस रेफरल कोड के साथ ज्वाइन करते हैं। MEXC के बारे में मैंने बार बार बताया है। लोग बहुत सारे पूछ रहे होते हैं कि भाई MEXC जो है वो हमने बनाया हुआ है, अब क्या करें। देखें, 3 अकाउंट्स बना सकते हैं और 3 अकाउंट्स मेरे भी बने हुए हैं। अब सेम ID कार्ड, पासपोर्ट या जो भी आप आइडेंटिफिकेशन के लिए डालना चाहते हैं, आप 3 जो है एक पर्सन यानी आप ही के नाम से 3 आप अलग अलग सेपरेट अकाउंट्स MEXC के खोल सकते हैं। MEXC के ऊपर भी जाके जो आपका अकाउंट बना हुआ है वहां से जाके आप हेल्पलाइन में भी सपोर्ट या कांटेक्ट अप सपोर्ट को करके भी बात कर सकते हैं कि एक और भी मैं बनाना चाह रहा हूँ अपना एक्सचेंज। ये मैंने पूछी हुई है बात, मेरे अपने एक्सचेंज सेपरेट जो है वो अकाउंट्स बने हुए हैं। इसी वजह से जो है मैं आपको यही बता रही हूँ कि अगर नहीं बना हुआ है तो आप सेपरेट बना सकते हैं। और इस प्रोमो के साथ अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको $10 फ्री मिलेंगे। विक्स का अकाउंट आप बना ले तो भी आपको $10 फ्री मिलेंगे। विक्स जो है वो आपको एक ही बनाने के लिए परमिशन दे रहा है अकाउंट, लेकिन MEXC आपको 3 अकाउंट्स बनाने की परमिशन दे रहा है। दोनों में अगर आप कोई भी कर लेते हैं तो आप व्हाट्सएप चैनल जो है, लिंक जो है वो ज्वाइन करें मेरा और फ्री ट्रेड्स का पार्ट बने। सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोगों को सपोर्ट भी करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें टाइम मांगती हैं, एनालिसिस देना और अपनी फ्री ट्रेड्स को शेयर करना। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन। कमेंट्स भी दें, अप्रिशिएट करें। टिल देन, अल्लाह हाफिज।